ये जो बुजुर्ग देख रहे हैं इनका सर फटा हुआ है, ये देखें। और ये भाई की कमर देखें, इन्हें डंडों सोटों के साथ वार किया गया है और इनकी मां को बड़ी बेदर्दी के साथ डंडे सोटे मार के, पिस्टल के बट मार के कत्ल किया गया है। और अब ये लोग आ गए हैं फिर मीडिया पे। जब मजलूम फैमिलियों को इंसाफ नहीं मिलता फिर ये लोग मीडिया से रजू करते हैं और फिर जाहिर सी बात है ये बेटियों को भी मीडिया पे आना पड़ता है इंसाफ लेने के लिए। अब वजह क्या बनी कि इनकी मां को बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया, उनके सर में सोटे मारे गए, उनके ऊपर पिस्टल के बट मारे गए। 60 साल उनकी उम्र थी। तस्वीर देखेंगे, बेटा बेचारा किस तरह लोडर रिक्शे पर लेकर मां को बैठा हुआ है और आगे से जिन गुंडों ने, जिन दरिंदों ने इन्हें मारा था, आगे से वो दरिंदे कहते हैं कि थोड़े प्यो दी भी हिम्मत नहीं है, थोड़े किसी इदारे दी भी हिम्मत नहीं है कि तुम इन्होंने इत्थों ला के लगो। वो बेचारी चीहे मारती रही, तरफती रही, लेकिन आगे वो गुंडे दरिंदे खड़े रहे कि तुम लोगों की जरूरत नहीं है इसको यहाँ से लेकर हॉस्पिटल जा सको। अब ये बेचारी मजलूम फैमिली आ गई है मीडिया पे इंसाफ लेने के लिए। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। भाई साहब मैंने आया दसो बकुआ किसने दा सब्जी तोड़ने गए हैं सर, जान तो पहले जड़े लोग लंघ गए। मैं जाके देखिया फसलां जाके सारी तबाह की, करेले फणा बांस टुटे हुए ने। मैं चलने ना कि मैनू ना जा यार, वापसी आ। वो वापसी आया 10 बजे आया, चले वापसी आया मैं सही इन्नी गल की, मैं यार मेरा कांधा नुकसान दे पक्की हुई फसल में जो डंगर सारे कदे मुंह मारी हुई। उन्हें कह जो करना कर, ठीक है मैं नहीं रुक रहा, मैं नहीं फिर इन्नी गल करके गल की थोड़ी मुंह मारी करके वो डंगर लैके चले गए। असी अपना कम 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 उन्हें कहा थोड़ी देर बाद तुहानू पता लग जाएगा। असी अपने कम धंधे से लग गए। मैनू पता ही उदो लगा 10-12 बंदे आके सारे गल लग गए। ठीक है, 4-5 नू पै गए, 3-4 ओनू पै गए, 2-3 मैनू पै गए, 2-3 दी मां नू पै गए। वो जो उन्हें कोल होया उन्हें डाल गई वो मुक्की दे छड्ड के गया। अच्छा अस्सलाम वालेकुम आपी, थोड़ा सा मेरी बहन उस तरफ देख के बात करें। अच्छा मुझे बताएं असल वकुआ क्या था? असल वकुआ यही है कि फसलें खराब करते थे रोज। ये हमारी नहीं, सारे लोगों की करते थे, लेकिन डर के मारे कोई लोग बोलता नहीं था। बदमाश थे वो, बदमाश थे, गुंडागर्दी करते थे, वहीं पे शराबे निकालते थे, सारा कुछ करते थे वहाँ पे। कोई उनको मना करता था, हाथापाई। हमारे साथ उनकी बहस हुई है इसी चीज़ से कि वो गुजर रहे हैं, हमारी फसलें ना खराब करें। लेकिन उसके 1-2 घंटे के बाद 20-25 जितने आए हैं, किसी ने गन पकड़ी है, किसी ने डंडे सोटे आके मेरे भाइयों को, मेरी अम्मी को, मेरे अब्बू को मारना शुरू कर दिया है। अब मरियम नवाज से यही अपील है कि मैं उनसे बहुत दिली तौर पे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इनको इंसाफ दिया जाए। इन्होंने आगे भी वहीं जाके काम करना है, इनकी जान को खतरा है। अच्छा बाजी, किस तरह से आपकी माँ को उन जालिमों ने कत्ल किया? अम्मी मेरी मेरे भाइयों को जब इतना मारे थे डंडों के साथ, सोटों के साथ, अम्मी मेरी इनको बचाने के लिए आगे आगे हो रही थी, पीछे पीछे उनको कर रही थी कि मत मारो, ना मारो, छोड़ दो उनको, छोड़ दो। बड़ा उनको कहती रही है, लेकिन उनमें से एक ने यहाँ अम्मी को ये गन की बैक साइड होती है ना, बट मारा है। एक आधे ने पीछे से ये डंडा मारा है। वहीं से फिर उनको पता नहीं चला, वो गिर गई है वहीं पे उनकी। माँ की उम्र कितनी थी? 60 इयर्स उनकी एज। अम्मी 60 ईयर की थी, लेकिन वो बहुत यंग लगती थी। उनका कसूर सिर्फ इतना है कि वो बेटों को छुड़वा रही थी, कुर्बान हो गई हैं, उनको छुड़ा रही थी। आपको पता है जब ये वाकया हो, कोई माँ ये बर्दाश्त कर ही नहीं सकती, कोई बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो आगे आगे हो रही थी इनको बचाने के लिए। उन जालिमों ने जरा नहीं सोचा कि ये कोई लेडी है। मरियम नवाज जो उनसे कहती है ना कि मैं लेडीज की रेड लाइन हूँ, तो ये ओल्ड लेडी हैं, माशाल्लाह उनके बच्चे हैं। तो हमें हुकूमत से यही है कि हमें इंसाफ चाहिए, उनको पकड़ा जाए, उनको कैद। बेटियां तो एक एक बड़ी प्यारी होती हैं और फिर आप सुना है कि परदेश में रहती थी। ऐसे 2 साल हो गया मैं अपनी अम्मी को नहीं। और जब आई फिर माँ को मरा हुआ देखा, अपनी अम्मी को मरा हुआ देखा कि उनका मुंह देखे, मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ, ना मेरे से देखा गया। मैंने अपने भाइयों के हाल देखे हैं। अपने आखिरी बार माँ से बात हुई, माँ क्या कहती थी? 1 दिन पहले अम्मी से बात हुई है मेरी। अम्मी यही नॉर्मली हाल चाल, बस यही मेरा एक बेटा है उसका पूछती रही है, मेरा यही अपना ख्याल रखना, बच्चे का ख्याल रखना, टाइम पे खाना खाया करो, क्योंकि मैं बड़ी हूँ, मेरे भाई मेरे से 3 छोटे हैं। आखिरी नसीहतें थी माँ की? आखिरी नसीहतें यही थी, अपना वो आवाज कानों में गूंज रही। मुझे यकीन नहीं आता, क्योंकि 2 साल पहले मैं आई थी, अम्मी मेरी भाग भाग के गले आगे पीछे हो रही थी क्या खाना। अब क्या सोचा था जब माँ
के पास वापस जाऊंगी? मैंने कभी भी ऐसा मैंने सोचा ही नहीं था कि कभी ये ऐसा हादसा हो जाएगा। माँ का मुंह से चूमूंगी, माँ से मिलूंगी, माँ से लाड करूंगी, और जब आई माँ का आके जनाजा पड़ा हुआ। जनाजा पड़ा। भैन सी ਤੁਹਾਡੀ? हाँ जी साड़ी दोनों भैनों तो छोटी ਦੋਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੀ। ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। साढ़े माँ प्यो के गल के ना मरण नवाज आपकी मेहरबानी से खुली कचहरी बुलाया जाए ना आज तक ना पुलिस उन्होंने फड़िया जा बुध वाले दिन दिया वाक्य अजे तक पुलिस ने उन्होंने फड़िया ने बच्चे बाहर जाते हैं उन्होंने अपना उन्हें कारोबार करते हैं उन्होंने बाहर नहीं निकल देते वो बदमाश लोग ने शराबी लोग ने पी के अवारा लग फिरते हैं उन्होंने सजाए मौत ਭੈਣ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਸੀ। बहुत प्यारी साड़ी भैन हजन नमाजन पंज वक्त जुमा पाठ ਭੈਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਯਾਦ ਆਂਦੀ? भैन सन भुलदी भैन दा बच्चे यतीम हो गए मां दी एक बच्ची वो यतीम हो गई भैना बेचारियां और रोंदियां ने बुढ़े बारे ਪਤਾ ਸੀ ਬੁੱਢੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਦਾ ਹੋਵਾਂਗੀਆਂ। साडे कोल दा सदमा ਉਹਦੀ ਜਾਤੀ ਜੋਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਭੈਣ ਵਾਪਸ ਆਈ ਭੈਣ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਸੀ? ਭੈਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਭੈਣ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਆਈ ਹੈ ਚਲੋ ਹੱਸਦੀ ਖੇਡਦੀ ਗਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਸੁਣਿਆ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ कानूनवाई की जावे सन खुली कचहरी बुलाओ यानी कि इनका मरियम नवाज साहिबा से मुतालबा है कि मरियम नवाज साहिबा आप हमारी सुनवाई करें। बच्चा ने सामने कई बच्चे बाहर निकलना मुश्किल हो गया वो लकी प्राण भंगी शराबी कढ़ के जमीना लोगों ने फसलों के विच शराबा कढ़ के ते बेचते हैं गुजारे करते हैं साडे वड्डे भले मानस लोग जी इधर हो जमा। मरियम नवाज साहिबा साडी ये अपील है पाकिस्तान पूरे की तू वजीरे आला है सबका फैसला करने वाली है सानू खुली कचहरी बुलाया जावे साडा उत्थे फैसला मौके ते कीता जावे इंसाफ सानू खुली कचहरी दे विच उसे टाइम सानू दिता जावे। चलें जी इनके साथ इंसाफ वाला मामला होना चाहिए। इसी के साथ अपने मेजबान मियां से चाकू दीजिए इजाजत।